इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग है ना। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में दो टाइप की वेल्डिंग थी, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दूसरी थी आर्क। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पहला क्या पढ़ा था, बट वेल्डिंग, दूसरा पढ़ा था फ्लैश, है ना। फिर पढ़ा था स्पॉट। बट में क्या होता है, कोई भी दो मेटल सरफेस है उसको पास रखेंगे, उसके थ्रू कंडक्ट करंट को प्रोवाइड कराएंगे, तो वो हीट अप होंगे, हीट अप होने से मिल जाएंगे, ठीक है। और फ्लैश में क्या है, फ्लैश में भी हीट होगी, लेकिन क्या होगा, एक आर्क आएगी, है ना। फ्लैश में क्या है कि एक आर्क आएगी, ज्यादा पास लाएंगे तो आर्क आएगी, उस आर्क से वो हीट अप हो जाएंगे और वेल्ड हो जाएंगे, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग में एक स्पॉट मतलब टांका टाइप का मानना है, ठीक है। और चौथा है हमारा सीम वेल्डिंग, है ना। सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग की स्पेसिफिकेशन ये कि इसमें डिस्क या रोलर यूज होता है ना। होता है स्पॉट की टाइप, स्पॉट की जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, रोलर या डिस्क होता है, पूछेगा तो सीम में होता है, ठीक है। अब मास प्रोडक्शन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग किसको बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग को, है ना। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, मास प्रोडक्शन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग ऑब्जेक्शन, वो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या क्या बोलोगे, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। सीम वेल्डिंग भी होगा वहां पे ना, ऑप्शन के सीम वेल्डिंग भी होगा, लेकिन उसको नहीं करना है। सीम वेल्डिंग में क्वेश्चन पूछेगा तो डिस्क या रोलर से पूछेगा, तो इसका इलेक्ट्रोड के टाइप में है ना, जो इसका इलेक्ट्रोड होता है डिस्क या रोलर टाइप में होता है। प्रोजेक्शन मास, मास प्रोडक्शन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग को बोल देते हैं, ठीक है, मास प्रोडक्शन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। यहां तक हमने कल कर लिया था ना। आर्क के हमने पहले आर्क का क्या टाइप बताया था, मेटल आर्क, है ना, मेटल आर्क वेल्डिंग। दूसरा बताया था कार्बन आर्क वेल्डिंग। फिर तीसरा बताया था हाइड्रोजन, 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 हीलियम और हीलियम था, हीलियम अलग हुआ ना। इसके साथ कुछ और भी था, जो क्लासिफिकेशन का आया था ना उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। हीलियम अलग से, हीलियम और ऑर्गन अलग से था ना, ठीक है। हाइड्रोजन वेल्डिंग, ऑटोमेटिक भी बोल सकते हो इसको, या ऑटोमिक भी बोल सकते हो, ठीक है। और चौथा था हमारा ऑर्गन और हीलियम वेल्डिंग, ठीक है। तो आज पहले लिखो, आर्क वेल्डिंग के बारे में लिखो पहले ना। मैं तेज बोलता हूँ, कम, हाँ कम कर लूंगा, कोई नहीं। तेज इसलिए बोलता हूँ ना कि ताकि ज्यादा कवर हो जाए कम टाइम पे, है ना। द सिस्टम इन विच the system in which metal is melted by
melted by heat of an electric arc. रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम किस में कर रहे थे, एसी में, डीसी में? प्रीफर करते तो दोनों में ही कर सकते हैं, प्रीफर हम एसी करेंगे, ठीक है। इसमें किसी किसी में एसी करेंगे, किसी किसी में डीसी करेंगे, वो क्यों करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं इसको, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो मेटल आर्क वेल्डिंग को डिपेंड करेंगे? आर्क की लेंथ डिपेंड करेगी ना। लिखो फैक्टर्स ऑन विच आर्क वेल्डिंग इज डिपेंड। ठीक है, सबसे पहले आर्क लेंथ डिपेंड करेगी। जनरली जो आपने वेल्डिंग देखी है ना, वो आर्क वेल्डिंग ही है, ठीक है। देखिए ना, वो इलेक्ट्रोड से करते हैं, तो वो आर्क वेल्डिंग ही है। अब डिस्टेंस कम रखोगे तभी जाके आर्क प्रोड्यूस होगी ना, दूर से तो नहीं होगी। तो क्या लिखा, आर्क लेंथ हो गया, ठीक है। और दूसरा है काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, कौन सा हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड में एक तो देखो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आएगा। एक वेल्डिंग आपने ऐसे देखी होगी, देखो इधर, एक वेल्डिंग ऐसे देखी होगी, जैसे इलेक्ट्रोड है उसको क्लैंप पे फिट किया और उसको लगाया तो ये कम होता जाता है, तो ये कंज्यूमेबल होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड होता है, कंज्यूमेबल होता है। एक वेल्डिंग आपने ऐसे भी देखी होगी, ये इलेक्ट्रोड है आपका, हीटिंग इलेक्ट्रोड है, इसको लगाओगे और एक फिलिंग रॉड होती है, उसको पास में रखोगे तो वो मेल्ट होती है, ये मेल्ट नहीं होता है ना। तो वो दूसरा है, तो ये नॉन, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसलिए क्या काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, कौन सा हम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर कोटिंग भी होती है ना। फिर एंड कोटिंग, इसी में लिख लो एंड कोटिंग, ठीक है। और अमाउंट ऑफ करंट कितना यूज कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग को प्रेफर किस में करते हैं, एसी में करते हैं, है ना। एक फिनोमेना आता है आर्क ब्लो आता है ऑप्शन, है ना। फिनोमेना क्या आता है, जैसे मान लो ये आपका सरफेस है, यहाँ पे आपको वेल्डिंग करनी है ना, यहाँ पे आपको वेल्डिंग करनी है, आप ये इलेक्ट्रोड लेके आए। अगर आपने करंट 40 एम्पियर से कम कर ली या 200 एम्पियर से ज्यादा कर ली, डीसी के केस में एक फिनोमेना, ये सिर्फ ओनली ऑकर्स किसके केस में होता है, डीसी के केस में होता है, डीसी के केस में, एसी के केस में नहीं होता, ठीक है। ओनली ऑकर्स एट द डीसी केस, मैं लिखाऊंगा इसके बारे में अभी। अभी देख लो होता क्या है, आर्क ब्लो क्या होता है। अब आर्क से क्या होना चाहिए, यहाँ पे हीट अप होना चाहिए। मान लो ये कंज्यूमेबल है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ फिल हो जाएगा, धीरे धीरे ये मेल्ट होकर यहाँ हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये यहाँ मेल्ट ना होता है, यहाँ मेल्ट होता है, तो ये आर्क क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है आर्क की। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो। तो ये कब होता है, जब करंट 40 से कम हो और 200 से ज्यादा हो, तो आर्क ब्लो एक वो डाल लो, टॉपिक है, ठीक है। मतलब आर्क हीटिंग में एक ही फिनोमेना आता है आर्क ब्लो का, पूछ सकता है किस में आता है, तो डीसी के केस में आता है सब, ठीक है। हाँ, डीसी के केस में आता है, लिखो डायरेक्शन ऑफ आर्क, आर्क ब्लो में लिखना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ आर्क get deflected get deflected from the welding point get deflected from welding point. This condition occurs this condition occurs with DC supply when current above
व्हेन करंट अबाउ कितना बताया, कितना बताया 200 एम्पियर, ठीक है। व्हेन करंट अबाउट 200 एम्पियर एंड लेस देन कितना बताया था, कितना 40 है ना, 40 एम्पियर। और इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इट अवॉइड बाय यूजिंग, क्या कर सकते हैं, एसी डीसी की जगह एसी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट अवॉइड बाय यूजिंग एसी सप्लाई, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन क्या आ सकता है, इनके बारे में नहीं पूछेगा, जो इसके पार्ट्स है ना इसके बारे में नहीं पूछेगा, सिंपल एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, इट रिक्वायर्स हाई ओपन सर्किट वोल्टेज, हाई ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब वो कंडीशन है जिस समय हम वेल्डिंग नहीं कर रहे, ठीक है, जब आग प्रोड्यूस नहीं हो रही है। और टेम्परेचर इसका अराउंड होता है 3500, ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका टेम्परेचर आर्क वेल्डिंग का। अब अलग अलग वेल्डिंग में अलग अलग टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, पर जनरली कितना होता है 3500 होता है, ठीक है। और जो वोल्टेज होता है डीसी के केस में होता है 50 से 60 के भी केस में, डीसी के केस में होता है 50 वोल्ट से 60 वोल्ट के बीच, ठीक है। और एसी के केस में होता है 80 से 100 के बीच में, ठीक है, 80 वोल्ट से 100 वोल्ट के बीच में, ठीक है। डीसी के केस, हाँ, ये ओपन सर्किट नहीं है, ये उस टाइम की बात है जब आर्क प्रोड्यूस हो रही है, वोल्टेज तो कम रहेगा और करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ओपन सर्किट में तो केवी के हिसाब से होता है, जितना हम स्टार्टिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा ना, तो उसका जो इधर से प्राइमरी वोल्टेज है उसी को हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोल सकते हैं। तो वैसे ओपन सर्किट वोल्टेज वो नहीं होगी, ओपन सर्किट में केवी के हिसाब से होता है, लेकिन जब हम आर्क मतलब उस वाइंडिंग को एक टाइप का शॉर्ट कर लेंगे, जब वो देखा होगा वो ट्रांसफार्मर लेके चलते हैं वेल्डिंग वाले, छोटा सा वो नहीं लेके चलते मशीन से, तो वो क्या होता है स्टेप, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो उसका एक सिर्फ एक कॉइल होता है इधर सेकेंडरी साइड ना, तो स्टेप डाउन होता है, तो उधर ज्यादा करंट होता है, वोल्टेज बहुत कम होता है। ओपन सर्किट वोल्टेज मेरे हिसाब से केवी में होना चाहिए, ठीक है, केवी अराउंड 2-3 केवी होना चाहिए आर्क वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होगी है ना, फिर इधर आके वो कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जब ये बताया था स्टार्टिंग में, जब इन दोनों में कंपेयर किया था, मैंने क्या बताया था, आर्क में वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा होगी ना, तो कितनी है 40 से 60 है। रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज थी, रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज थी 2 से 8 के बीच ही थी सिर्फ, है ना, 2 से 8 के बीच, तो उसके कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। वैसे ज्यादा नहीं है 40-60, बस करंट ज्यादा है, ठीक है। करंट रेंज होती है इसकी, करंट रेंज होती है 50 से 100 एम्पियर के बीच में, ठीक है। करंट रेंज होती है 50 से 100 एम्पियर के बीच में। अब मिनिमम वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितना होता है, 20 से 30 वोल्ट चाहिए होता है, ठीक है, ताकि आग प्रोड्यूस हो सके हमारी। इलेक्ट्रिक करंट की रेंज होती है 50 से 100 के बीच। मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन आर्क, एक पॉइंट है लिखो, मिनिमम
voltage required to maintain the arc. बीस से 30 के बीच में, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना, इसमें कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड कैसा भी हो सकता है, कंज्यूमेबल भी हो सकता है और नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे तो उसके है, मतलब उसमें मटेरियल बना के कर रहे थे ना, उस मेटल को ही बना रहे थे। हाँ मतलब बोल सकते हो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, पर फिलिंग मटेरियल, हाँ ये भी है, फिलिंग मटेरियल इसमें यूज नहीं कर रहे हम, ठीक है, आर्क में। और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसमें हम फिलिंग मटेरियल यूज नहीं कर रहे।